हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट पढ़ रहे थे। उस मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, उसको आज हम पढ़ते हैं। देखिएगा, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। तो वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग, ठीक है, मनी ऐसा है दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करता है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइन के इंट्रोडक्शन से पहले अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज अ मनी। तो मनी के तौर पे जब तक क्या था, करेंसी नहीं था, तब बहुत सारे ऑब्जेक्ट यूज होते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंस द वेरी अर्ली एज, तो बहुत स्टार्टिंग वाले टाइम पे इंडियंस यूज ग्रेन एंड कैटल्स एज मनी के तौर पे ग्रेन कैटल मतलब यूज होता था। जैसे कि लोगों ने क्या किया, लोगों को सब्जी लेना है तो उन्होंने उसके बदले ग्रेन दे दिया, उसके बदले कैटल दे दिया। कोई सामान खरीदना है तो ग्रेन और कैटल का यूज होता था। देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स। इसके बाद मेटेलिक कॉइन्स का यूज होने लगा, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, कॉइन्स का, अ फेज विच कंटिन्यू वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स वाला ये जो फेज था ये लास्ट सेंचुरी तक चलता रहा। अब करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन। तो जो मॉडर्न फॉर्म है, ठीक है, मनी का जो मॉडर्न फॉर्म है उसमें है पेपर नोट्स, कॉइन्स। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, ठीक है, तो अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, तो वो सब चीज़ें that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper। तो अब पहले की तरह नहीं है ना, तो अब मतलब जो मॉडर्न करेंसी है ना वो प्रीशियस जो मेटल्स हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, ना तो इनकी बनी हुई है, एंड अनलाइक ग्रेन कैटल, ना ही ग्रेन और कैटल है जो मॉडर्न फॉर्म है करेंसी का। देयर आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, ना ही जो मनी का फॉर्म है उसका एवरीडे में कोई यूज है, ठीक है। पैसे का जो रुपया है, जो करेंसी, उसका कोई यूज है क्या? आप रुपये खाते हो उससे मतलब वो सामान बनता है क्या? कुछ नहीं होता ना, उसका पर्टिकुलर कोई यूज नहीं है, ठीक है, एवरीडे के तौर पे। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स साउंड। तो मॉडर्न करेंसी का अपने आप में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, उसके थ्रू तो यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में भी इसका यूटिलाइजेशन नहीं है। जब यूटिलाइजेशन नहीं है तो देन वाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो फिर आकर उस करेंसी को मीडियम एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट क्यों करते हैं? जैसे ग्रेन है, कैटल है, तो उसका यूटिलाइजेशन था, गोल्ड, सिल्वर, ये तो प्रीशियस मेटल्स थे, तो लेकिन फिर भी एक कागज़ के नोट को हम क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूटिलाइज करते हैं? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. It is accepted as a medium of exchange. इसको medium of exchange के तौर पे accept किया गया क्योंकि करेंसी क्या है? करेंसी authorized by the government of the country. जो हमारी कंट्री गवर्नमेंट है उसने ऑथराइज किया है कि भाई ये रुपया है, ये करेंसी है, इसको पैसे के तौर पे मान्यता देनी है, इसको मनी मीडियम एक्सचेंज के तौर पे आपको ऑथराइज किया गया है, ठीक है। तो यही वजह है, एक क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि आखिर जब उसका अपने आप में यूटिलाइजेशन नहीं है करेंसी का, तो फिर उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे क्यों माना जाता है? क्योंकि उस गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI पैसा बनाता है, ठीक है, करेंसी नोट इशू करता है। एज पर इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन RBI के अलावा किसी को भी करेंसी बनाने का राइट नहीं है। ये नहीं कि आप अपना प्रिंटर लेके बैठ के भाई हम भी पैसे छापे जा रहे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको क्या होगा, आप पे केस लग जाएगा और ट्राइड ऑफ ट्रीजन लगेगा, ठीक है ना, देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा, वो आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। तो RBI के अलावा RBI को ये उन्होंने अथॉरिटी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप करेंसी को पब्लिश या इशू नहीं कर सकता है। Moreover, the law legalized the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in setting transaction in India. Moreover, the law legalized the use of money। और जो लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ, लॉ के अकॉर्डिंग
जो रुपए है, रुपए को मनी के मीडियम के तौर पे या पेमेंट के मीडियम के तौर पे यूटिलाइज किया गया है। दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटिंग ट्रांजेक्शन इंडिया। इंडिया में रुपए को ट्रांजेक्शन के तौर पे सेटल करने के तौर पे कोई मना नहीं कर सकता। ये तो कोई बोले कि नहीं भैया रुपया बहुत है, अब हमें डॉलर चाहिए, डॉलर लाओ तो सामान देंगे, तो फिर क्या होगा, पुलिस ही बोलेगी चलो पुलिस थाने चलो, तो फिर जाके तुम्हारा कारनामा होगा, है ना। तो मतलब उसको रुपए को जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया उसको मीडियम एक्सचेंज के तौर पे कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपी। कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में रुपये के पेमेंट लेने को रिफ्यूज मना नहीं कर सकता है। हैंस द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसलिए रुपये को वाइडली मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी का डिपॉजिट विद बैंक, यानी कि जो बैंक में हमारा जो पैसा डिपॉजिट है। The other forms in which people hold money is at deposit with banks। जो other forms है, ठीक है, other forms in which people hold money is as deposit with bank, ठीक है। जो other forms है जिसमें which people hold money is at deposit with bank, ठीक है। लोगों ने क्या किया, जो मनी होल्ड किया है, ठीक है, लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट किया है, जमा किया है बैंक में, ठीक है, और जो बैंक में जो रुपए है वो भी क्या है, मॉडर्न फॉर्म से मनी का। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स, ठीक है। पीपल नीड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। डेली जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए पीपल्स को कुछ करेंसी, कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं है कि जितना मान लीजिए किसी की महीने में मंथली सैलरी 40,000 है तो फर्स्ट डे ही 40,000 की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ पैसों की नीड होगी, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। फॉर इंस्टेंस, जैसे वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरी, वो वर्कर्स जिनको अपनी सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर एक मंथ के लास्ट मिलती है। मान लीजिएगा कि ये मई चल रहा है, 31 मई को मिलती है, और इसके बाद जब 1 जून आएगा तो क्या होगा, सबको उतने पैसे की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो मंथ के बिगिनिंग में एक्स्ट्रा कैश रहता है। व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश? तो इस एक्स्ट्रा कैश के साथ लोग क्या करते हैं, दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाई ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। तो लोग अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल के उसमें क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट, ठीक है, बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, जो आपने पैसा दिया उसको एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, जो हमने पैसा जमा किया है उस पर हमें कुछ बैंक इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। इन दिस वे, तो इस तरीके से पीपल्स मनी इज सेव विद द बैंक, बैंक में लोगों का पैसा भी सेव होता है, एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के तौर पे कुछ अमाउंट भी मिलता है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन, अब ऐसा नहीं कि पैसा जमा हो गया तो जमा हो गया, ठीक है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज व्हेन दे रिक्वायर, जब आवश्यकता है तो उस पैसे को क्या कर सकती है, हम उसको निकाल सकती है, ठीक है, विड्रॉ कर सकती है। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, ठीक है। तो जो डिपॉजिट है बैंक में, बैंक अकाउंट में, कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, डिमांड पे उसको विड्रॉ कर सकती है। और इन डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट, मतलब हमने फिल किया उसको कि हमें इतना पैसा चाहिए और उसने बैंक ने हमें दे दिया। वैसा नहीं कि आपके 5,000 बोला 15,000 चाहिए, मतलब जितना पैसा आपके नाम पे आपके अकाउंट में है, ठीक है, विड्रॉ कर देगी। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, और भी डिमांड डिपॉजिट से और फैसिलिटी मिलती हैं। क्या फैसिलिटी हैं, इट इज देयर फैसिलिटी विच लैंड्स इट इज द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, ठीक है। यू वुड हैव हियर्ड ऑफ पेमेंट, इट इज दिस फैसिलिटी विच लैंड्स इट इज द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, मनी के जो और एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इससे देखने को मिलेंगे। यू वुड हैव हियर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक इंस्टीड ऑफ कैश, आपने सुना होगा कि बहुत बार पेमेंट कैश में ना करके चेक के थ्रू किया जाता है, तो जो हमारा पैसा डिपॉजिट है उसी का चेक बनता है, ठीक है, क्लियर है। तो फॉर पेमेंट थ्रू चेक, चेक के थ्रू जो पेमेंट किया गया है, द पेयर हु हैज एन अकाउंट, तो उसके लिए क्या जरूरी है चेक के थ्रू पेमेंट करने के लिए, द पेयर हु हैज एन अमाउंट, एक जो पे करने वाला है उसका अकाउंट, हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, मेक आउट अ चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट, एक उसके जो नाम पे जो क्या है, नाम पे जो अकाउंट खुला हुआ है वो अपने नाम पे एक स्पेसिफिक अमाउंट का चेक बना देगा। अ चेक है जब पेपर, चेक क्या है, एक पेपर है, ठीक है, उसका फोटो अभी मैं शो करूँगा। चेक क्या है, एक तरीके से एक पेपर है जिसमें ये इंस्ट्रक्शन है, द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट द पर्सन हुज नेम द चेक हैज बीन इशू,
तो जिसके नाम पे चेक बनाया है उसको जो हमने अमाउंट लिखा है उसमें वो उतना पैसा उस पर्सन को क्या कर दे, बैंक इशू कर दे। ठीक है, तो चेक क्या इंस्ट्रक्शन पेपर है जो हम बैंक को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दस भी सी दैट डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी। तो हमने देखा जो डिमांड डिपॉजिट है या जो बैंक में जो डिपॉजिट है उससे मनी के और सारे एसेंशियल फीचर्स देखने को मिलते हैं। द फैसिलिटी ऑफ चेक, तो जो चेक की फैसिलिटी मिली अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। तो चेक की वजह से हम बिना कैश का यूज करके डायरेक्ट हम क्या किया, हमने सेटल किया पेमेंट को। सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज मीन्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट है आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। तो डिमांड डिपॉजिट को पेमेंट के मीडियम के तौर पे इसलिए सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। अलॉन्ग विथ करेंसी, करेंसी के साथ साथ जो चेक के थ्रू पेमेंट किया जाता है उसको सब लोग इसलिए एक्सेप्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमी का ये भी क्या है, एक मॉडर्न फॉर्म है। यू मस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक्स प्ले हियर। तो इस पूरे मॉडर्न फॉर्म में जो बाई कैश बाई डिमांड डिपॉजिट जो पेमेंट हो रहा है उसमें क्या रोल है बैंक का, उसको भी आपको याद रखना है। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाई चेक अगेंस्ट द डिपॉजिट। ठीक है, कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, ना कोई अगर चेक से पेमेंट होता, अगर यहाँ पर बैंक नहीं होती तो बैंक की वजह से क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट या बाई चेक पेमेंट हो पाता है। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जो मनी का मॉडर्न फॉर्म है जैसे करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो ये सब जो बैंकिंग का जो मॉडर्न सिस्टम है उससे सब चीज़ें एसोसिएटेड है। ठीक है, तो जो कैश है और जो हमारे पास क्या है, जो डिपॉजिट विद बैंक्स है उसको भी किस तरीके से मनी का जो मॉडर्न फॉर्म के तौर पे यूटिलाइजेशन है उसको हम लोगों ने देखा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते रहिएगा और भी जो चीज़ें मनी के रिगार्डिंग उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।